नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बृहस्पतिवार देर शाम जॉली ग्रांट स्थित देहरादून के एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान शाह शुक्रवार को आईटीबीपी रेजिंग डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री देहरादून के दौरे पर रहे। मन से करते हैं, दिल से करते हैं। दीपावली जैसे त्योहार हो या पूरा वर्ष हो, वो चैन की नींद इसलिए सो सकते हैं कि आपके जीवन के स्वर्णिम वर्ष, युवा अवस्था के वर्ष आपने सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए निकाले हैं, देश को समर्पित किए हैं। और मैं आज इस मंच से मेरे प्यारे हिमवीरों को कहना चाहता हूं कि आपकी सेवा, त्याग और बलिदान अनमोल है, इसका कोई मूल्य हो नहीं सकता। और पूरा देश इसको सैल्यूट कर कर, सलाम कर कर उसकी समर्थन करता है। आज भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिन है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को आईटीबीपी ने, हमारे हिमवीरों ने सुरक्षित करने का काम किया है। -45 डिग्री फ्रंटियर पर, सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करना, सदैव चौकन्ने रहना और जरूर पड़े तो जान का बलिदान देना। कई बलिदानियों ने इस शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं यहां आने के पहले हिमवीरों के इस बलिदान शौर्य स्तंभ को भी प्रणाम कर कर, उनको सैल्यूट कर कर, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर कर यहां आया हूं। मित्रों, आज महान सपूत देश के श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी का जन्म तिथि है। ये दोनों स्वतंत्र वीरों को मैं हृदय से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, कुछ दिन पहले मैं किबीथू में अरुणाचल की बॉर्डर पर भारत चीन सीमा पर पहले गांव में आईटीबीपी के जवानों के साथ रात्रि निवास किया था। रात्रि भोजन के वक्त मैंने जवानों को ऐसा ही पूछा कि भाई, आपकी दिक्कतों का तो मेरे पास समाधान नहीं है। परिवार से दूर रहना, -45 डिग्री टेम्परेचर में, दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा करना, और जब परिवार को आपकी जरूरत होती है तभी देश को आपकी जरूरत होती है और आपकी प्रायोरिटी देश होता है। मेरे पास आपकी दिक्कतों का समाधान नहीं है। अगली खबर चमोली से है, जहां धनतेरस के दिन जोशीमठ बाजार में लोगों ने जमकर खरीदारी की। धनतेरस के दिन बाजार में दिन भर लोगों ने खरीदारी की। बाजार में ग्राहक देखकर व्यापारियों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। जोशीमठ में जनवरी में हुए भू धसाव के बाद जोशीमठ बाजार से ग्राहक गायब हो गए थे, जिससे व्यापारियों के चेहरे मायूस नजर आ रहे थे। लेकिन दीपावली में ग्राहकों की भीड़ देखकर व्यापारी खुश नजर आए। बाजार में भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बाजार में जाम से लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए सभी वाहनों को दूसरे मार्गों से भेजा जा रहा है। मुख्य बाजार से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जोशीमठ भू धसाव के बाद पहला ऐसा त्यौहार है कि जिसमें काफ़ी लोग बाजार में दिख रहे हैं और काफ़ी उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं और व्यापारियों में भी काफ़ी उत्साह है। और सभी देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राजधानी देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र में पिछले लंबे समय से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जिसके चलते सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और इसी चौड़ीकरण में कई दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं। ऐसे ही कार्रवाई से प्रभावित कुछ दुकानदारों ने साइन बोर्ड के साथ लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है और अपने लिए भी इंसाफ की मांग की है।
अगली खबर देहरादून से है, जहां रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती के बाद कोटद्वार पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बता दें कि कोटद्वार के सभी ज्वेलर्स के पास जाकर पुलिस ने उनको सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति संदिग्ध हालात में आता है या संदिग्ध लगता है तो उसकी तुरंत कोटद्वार थाने में सूचना दी जाए। बड़ी जो घटना हुई है रिलायंस में, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन फुल अलर्ट है। सभी सुनारों की दुकान में जाकर के सभी को अलर्ट कर रहे हैं। हर सुनार को अपने आप भी चौकसी बरतनी चाहिए। जो भी कस्टमर आ रहा है उसको भी चौकसी बरतनी चाहिए। कस्टमर जो हिदायत ये देंगे हम कि अपना सामान सुरक्षित रखे, दुकान के अंदर भी दुकान के बाहर भी। वैसे सभी जगह सीसीटीवी कैमरा है, पर वारदात होने के बाद सीसीटीवी कैमरा भी कुछ भी काम नहीं आता। हमारे जो एसएसपी मैम है उनके दिशा निर्देश है कि जितने भी ज्वेलरी शॉप है उसमें भी पुलिस जा रही है, रेगुलर सबको बता रही है कि मतलब पुलिस से टच में भी रह रहे हैं और साथ में जगह जगह गश्त लगाई गई है। और ये भी मैम के निर्देश है कि जब तक दुकानें खुलेगी तब तक पुलिस का पहरा रहेगा। और जगह जगह पर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो मेन हमारा जो झंडा चौक है, जहाँ पर ज्वेलरी शॉप है, यहाँ पर भी लगभग हर जगह पुलिस ही है। तो हमारा दिशा निर्देश ये है कि हम बहुत एक्टिव है और सब बाकी सबसे ये भी अनुरोध करते हैं कि कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आपको नज़र में आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है, जो बद्री केदार मंदिर समिति के लिए और राज्य सरकार के लिए गर्व का विषय है। क्योंकि राज्य सरकार ने जिस सुरक्षित यात्रा का संदेश देने का काम किया था, उसके चलते आज चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और अभी भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की माने तो यात्रा में आम और खास सभी तरीके के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति और सरकार की कोशिश है कि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो सके। कोविड के कारण बीच में 2 वर्षों तक यात्रा पूरी तरीके से बाधित रही और आप ये भी जानते हैं कि जो चारधाम यात्रा है हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जब कोविड की परिस्थितियां कुछ सामान्य हुई तो निरंतर जो चारधाम यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उससे संबंधित तमाम व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि गत वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए। बात करेंगे अगली खबर की। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों वायु प्रदूषण से हाल बेहाल है। हालात ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी सरकारों को चेतावनी देनी पड़ रही है। उत्तराखंड में प्रदूषण के मामले में दिल्ली जैसे हालात नहीं है, लेकिन वायु प्रदूषण को लेकर अब चिंता बढ़ने लगी है। हालांकि अभी किसी भी शहर में वायु प्रदूषण के मानकों से ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, लेकिन बढ़ता प्रदूषण यहां भी अब चिंता बढ़ाने लगा है। तो उत्तराखंड की हवा देश की सबसे प्रदूषण रहित राज्यों में गिनी जाती है, लेकिन इन दिनों राजधानी देहरादून सहित उत्तराखंड के कई शहरों में खतरे की घंटी बज रही है। देखिए, पहाड़ों में ऑब्वियसली आपके फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। केवल टूरिस्ट सीजन को छोड़ते हुए चारधाम में जो मूवमेंट होती है उसको छोड़ते हुए ज़्यादातर लोकल लोगों का ही मूवमेंट है। और पहाड़ों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम है। जो जितना भी हमारे मॉनिटरिंग स्टेशन 21 मॉनिटरिंग स्टेशन है जो हमारे पास मापन उपलब्ध है। परंतु जैसे मैंने कहा कि इस बार पहली बार हम नैनीताल और नई टिहरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स दीपावली के अवसर पर भी करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना AQI आ सकता है। परंतु मेरा जो समझ है वो 150 से ऊपर किसी भी सूरत में नहीं जा सकता है। 150 के नीचे ही रहेगा और सेफर जोन में रहेगा। मुझे लगता है कि पहाड़ों में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से नीचे रहता है तो हमारे लिए और हम वहाँ के जनमानस के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उत्तराखंड की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस नीति के तहत योग, नेचुरोपैथी, आध्यात्म के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार अधिकतम 50% सब्सिडी देगी। इसके अलावा आयुष, हेल्थ, वेलनेस सेंटरों और स्कूल में भी योग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं योग नीति के प्रस्ताव तैयार करने को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी के द्वारा उत्तराखंड को लगातार विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। योग नीति प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।
और आज अगर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण मिली है। और साथ ही हमारे प्रदेश, हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसमें चाहे योगा हो, चाहे अनेकों प्रकार की जो धार्मिक गतिविधियां हैं, उसके लिए हमारा उत्तराखंड वैसे भी पहले से ही प्रसिद्ध है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस के अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दानदाताओं के सहयोग से बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया है। बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान केदारनाथ से काया अधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि सर्दी तथा बर्फबारी के बीच आज सुबह से केदारनाथ मंदिर को सजाने का काम शुरू हो गया है। साथ ही केदारनाथ मंदिर को ऋषिकेश के दानीदाता के सहयोग से 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। अगली खबर रुड़की से है, जहां त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। वहीं देहरादून से आई जीएसटी विभाग की टीम ने रुड़की के सिविल लाइंस स्थित एक प्रसिद्ध मोबाइल विक्रेता की दुकान पर छापेमारी की, जिसमें टीम के सामने बड़ी मात्रा में टैक्स चोरी करने का मामला सामने आया, जिसके चलते टीम ने दुकानदार से 50 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला। जीएसटी विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र के व्यापारियों में हड़कंप का माहौल है। करेंगे अगली खबर की। साइबर अपराध पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए कई ऐसी ठगी की घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते कई लोग लाखों करोड़ों गंवा चुके हैं। ऐसे एक मामले का खुलासा देहरादून एसटीएफ ने किया है। एसटीएफ के 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि भारतीय सिम को अन्य देशों में सप्लाई किया करते थे और इन सिम के जरिए अन्य देशों में बैठे लोग साइबर अपराध जैसी घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे। ये दोनों आरोपी चाइना, तिब्बत, हांगकांग जैसे देशों में 500 से अधिक सिम सप्लाई कर चुके हैं। बताते चले कि ये दोनों ही आरोपी मूल रूप से तिब्बत और भूटान के रहने वाले हैं। हालांकि विगत कई सालों से ये दोनों भारत में रह रहे हैं। देखिए, कुछ माह पूर्व हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून है, यहाँ पर एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें कि वर्क फ्रॉम होम और आगे इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो शिकायत करता था उसके साथ में लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इसमें जो विक्टिम का पैसा था वो जिन खातों में गया था और उन खातों से जो लिंक्ड फ़ोन नंबर्स थे उन सब का हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया, उनका विश्लेषण किया और उसके आधार पर हमने आगे कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन, जायदाद के सौदे, लग्जरी चीजें और घर में काम आने वाली दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। वहीं धनतेरस के चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में राजधानी दून में खरीदारी की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, स्वामियों के मुताबिक बाजार में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। साथ ही ग्राहकों को रिझाने के लिए विशेष ऑफर भी इस बार रखे गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहनों की खरीदी हो पाए। धनतेरस के लेकर तो देखो सर, हमेशा इस साल के हर साल ही मार्केट में बहुत ज़्यादा वो रहता है और जितना भी हमको अभी कस्टमर भी आ रहे हैं, डेली हम पे करीब 15 से 20 वॉक इन भी आ रहे हैं। कस्टमर गाड़ी के नेक्स्ट फीचर भी अच्छे मतलब पसंद कर रहे हैं। मारुति ने अब गाड़ी में सारी गाड़ी में स्टैंडर्ड एयर बैग, सारे फीचर गाड़ी में, सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में सारे आ गए हैं। तो कस्टमर को ये अप्रोच नहीं करता है कि मुझे इस सेगमेंट की गाड़ी चाहिए। उनको तो है कि मारुति कार, तो देखो हम लोग शुरू से जब से बड़े हुए हैं ये सोचा है कि मारुति गाड़ी ही बिकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।